तू देश की शान, तू अपनी शक्ति को पहचान। युवा तू देश की शान, तू अपनी शक्ति को पहचान। तू ही ला सकता है अब हर चेहरे पर मुस्कान। तू ही ला सकता है अब हर चेहरे पर मुस्कान। युवा तू देश की शान, तू अपनी शक्ति को पहचान। युवा के पास है। अभी आपको पता है कि पिछले सेशन से सभी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए CUET का टेस्ट होता है, पता है ना? ठीक है, 2-3 बार आपको इन्विटेशन भी दिलाई है, लेकिन अभी भी जानकारी आपके पास पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो आपको और गाइडेंस और जानकारी देने के लिए आज जो है हमारे नई पहचान एनजीओ जो हमारे स्कूल से जुड़े हुए हैं और कई कार्यक्रम करते रहे हैं। दिनेश जी हमारे साथ हैं एनजीओ से, और साथ ही आपको CUET की जो विशेष जानकारी देने के लिए एडुमंत्रा से टीम आ रखी है, और मैं अब हम सब इनका स्वागत करते हैं कि हमारे स्कूल के काफ़ी ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। काफ़ी सेशन और अच्छे से उसे ध्यान से आप सुनने बैठ के कोई आपके डाउट्स में आप उसको क्लियर करें। कॉमर्स से कौन ओके and what about the humanities? All right. Okay, please put down your pens. Please put down your pens. हम आपको थोड़ा सा गाइड करने आए हैं रिगार्डिंग CUET। अब सबको पता है लास्ट ईयर से आप कोई भी कोर्स में एडमिशन लोगे इन ग्रेजुएशन, आपको CUET का एग्जाम सबको ये इन्फॉर्मेशन पता है। एग्जामिनेशन पर सबने देखा होगा ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन किस एग्जाम के बेसिस पे हुआ था? दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन किस एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे हुआ था 2020 में। NTA ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जाम कराती है, जिसको कहा जाता है CUET। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। CUET के थ्रू 45 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें एडमिशन होता है। आपकी जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर टेकिंग एडमिशन थ्रू CUET। ठीक है, तो CUET की अगर हम बात करें आज के टाइम पे हर बच्चे को देना है। 12th आपकी कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, आपके प्री बोर्ड्स चल रहे हैं ना, 12th प्री बोर्ड चल रहे हैं, हो चुके हैं ओके। एक शीट सबने देखी है बोर्ड एग्जाम की। बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट है 24 से। 12th के लिए कितना जरूरी है अब ये पता होना कि आपको आगे जाके ग्रेजुएशन में कौन कौन से कोर्सेज करने हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट 11th के लिए है। एक साल पहले से नहीं पता होगा। 11th के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको चीजों के बारे में अभी पता होगा, तो आप अकॉर्डिंगली अपने टाइम से करंट प्लानिंग कर सकते हैं। एंड 12 ऑनर्स में भी BBA है। ठीक है, दोनों कोर्सेज में अगर हम डिफरेंस की बात करें, दोनों कोर्सेज में डिफरेंस क्या है? तो BCom ऑनर्स है ट्रेडिशनल कोर्स, आज से 25-30 साल पहले भी होता था, हमारे पेरेंट्स के टाइम में भी होता है, आज भी है, 25-30 साल बाद भी रहेगा। तो कॉमर्स वाले के बच्चे के लिए जो मोस्ट ट्रेडिशनल कोर्स है दैट इज BCom ऑनर्स। तो BBA है प्रोफेशनल कोर्स जिसे पढ़ाया जाता है मॉडर्न तरीके से। जो सब्जेक्ट्स आप BCom ऑनर्स में जैसी पढ़ाई BCom ऑनर्स में करते हो वो पढ़ाई BBA में भी होती है, लेकिन BBA में पढ़ने के अलावा आपको साथ साथ प्रेजेंटेशन
प्रेजेंटेशन जैसे अभी हम कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन का मतलब प्रेजेंट करना, ठीक है। तो वहां पे क्या है, हर बच्चे को प्रेजेंटेशन देनी होती है हर हफ्ते किसी न किसी टॉपिक। इट इज कंपल्सरी, मार्क्स मिलते हैं। वहां आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद इंटर्नशिप्स कराई जाती है। इट इज कंपल्सरी क्योंकि प्रोजेक्ट बनाना होगा, मार्क्स मिलेंगे। इंडस्ट्री विजिट्स होती है, अलग अलग कंपनीज में आपको ले जाया जाता है, कंपनी में काम कैसे होता है आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस दिया जाता है। एज अ रिजल्ट अगर आप देखते हो बीकॉम ऑनर्स एंड बीबीए में डिफरेंस, तो बीकॉम ऑनर्स की अगर हम बात करें, बीकॉम ऑनर्स जो कोर्स है यहाँ आप सिर्फ अकेडमिकली पढ़ाई करते हो। देखो जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं आई सो आप सो दैट आपको प्रॉपर पता हो कि आपके लिए बेस्ट स्टूडेंट ग्रेजुएशन कोर्स कौन सा है। फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि तुम्हारा कैलिबर, तुम्हारा इंटरेस्ट किस फील्ड में है, तुम्हारी हॉबीज क्या है। इसके लिए जो कोर्सेज है, क्योंकि आज के टाइम पे ना बहुत सारे कोर्सेज हो जाते हैं, कंफ्यूजन भी होती है इसीलिए कि कौन सा कोर्स करें ना करें, इसीलिए कोर्स को डिवाइड कर दिया गया है 3 कैटेगरी में। सबसे पहले आती है स्टूडेंट्स कोर्सेज की कैटेगरी। कोर्सेज को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। सबसे पहली कैटेगरी होती है स्टूडियस कोर्सेज की कैटेगरी। अब स्टूडियस का मतलब क्या होता है? स्टूडियस का मतलब क्या होता है? हाँ, स्टूडियस का मतलब क्या होता है बताओ? तुम क्या करने आते हो स्कूल में? स्टडी करने। स्टूडियस क्या मतलब हुआ? वो कोर्स जिसमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। स्टूडियस कोर्सेज कौन से होते हैं? सीए, सीएस, लॉ, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, पॉल साइंस ऑनर्स, जितने भी सब्जेक्ट ऑनर्स कोर्सेज। स्टूडियस कोर्सेज यानी वो कोर्सेज जिसमें हमें पढ़ना पड़ता है ज्यादा। अब वो स्टूडेंट जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट है, जो बिना कहे पढ़ाई करता है, डेली सेल्फ स्टडी करता है, जिसको कभी पेरेंट्स को बोलने का मौका नहीं देता कि बेटा आप अपना होमवर्क कर लो या सेल्फ स्टडी कर लो या एग्जाम्स आ रहे हैं आप पढ़ लो, तो वो बच्चा जो खुद ही इनिशिएटिव लेके पढ़ता है, उसके लिए वो स्टूडेंट कोर्सेज आर स्टूडियस कोर्सेज, क्योंकि ये वो कोर्सेज है जिसमें तुम्हें रोजाना 2 से 3 घंटा मिनिमम सेल्फ स्टडी करनी ही करनी पड़ेगी कॉलेज में पढ़ने के अलावा, ठीक है। अब ये कोर्सेज होते हैं सबसे पहले सीए, सीएस। सीए और सीएस की अगर हम बात करते हैं, आपने नाम सुना होगा, सीए है प्रोफेशनल कोर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सीए क्या करता है? सीए ऑडिटिंग करता है। सीएस है कंपनी सेक्रेटरी। सीएस कंपनीज में एज अ लीगल कंसल्टेंट मोस्टली सीए प्लान करता है आगे करने का। ह्यूमैनिटी स्टूडेंट जो बच्चा लॉ करता है, लॉ करने के बाद सीएस प्लान करता है करने के लिए। तो अगर इन कोर्सेज की बात करते हैं, ये वो कोर्सेज हैं जो आपको तब ऑप्ट करने चाहिए अगर आप इन कोर्सेज के लिए डेली सेल्फ स्टडी का रूटीन बना सकते हो। सीए, सीएस 5 साल के कोर्स होते हैं मिनिमम, बाकी डिपेंड करता है वो 6 साल, 7 साल, 8 साल के आप कितने टाइम में निकालते हो। 3 लेवल में डिवाइडेड होते हैं ये कोर्सेज, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। 18 महीने की आर्टिकलशिप भी होती है। फाउंडेशन क्लियर करोगे उसके बाद ही इंटरमीडिएट में जाओगे। इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। उसके बाद आर्टिकलशिप होती है यानी इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप करने के बाद करते हो आप फाइनल। सो अब क्या होता है, सीए को अगर आप सीए का कॉलेजेस है, दिल्ली में भी एनएलयू दिल्ली में भी है, द्वारका के अंदर जो लॉ कराता है।
कॉर्पोरेट लॉयर के लिए आपको BBA LLB करना होता है, क्रिमिनल एंड सिविल लॉयर के लिए आपको BA LLB करना होता है। आप सबने जॉली LLB तो देखी होगी ना पूरी, है ना? तो ये तो पता है ना लॉयर करता क्या है। अब ये है कि आपको किस लेवल पे जाना है, उस पर डिपेंड करता है आप किस कॉलेज में कर रहे हो। तो लॉ के लिए अच्छे कॉलेजेस होते हैं NLUs। अब NLUs के अलावा दिल्ली में और दूसरे गवर्नमेंट ऑप्शन क्या है, तो जामिया मिलिया इस्लामिया जो आपको लॉ कराता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ कराता है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद, 12th के बाद नहीं कराता, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स, अब कोई बच्चा होगा जिसको इकोनॉमिक्स पढ़नी अच्छी लगती है, वो सोच रहा होगा आगे ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स को पढ़े, तो बेटा इकोनॉमिक्स ऑनर्स आप तब ऑप्ट करोगे जब आपका मैथ्स अच्छा होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स से ज्यादा मैथ्स आता है। 3 साल में आप इकोनॉमिक्स, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ते हो, ठीक है। साइकोलॉजी ऑनर्स, पॉल साइंस ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, सोशियोलॉजी ऑनर्स, ये सारे जो कोर्सेज होते हैं, these all are the theory based courses। इसके थ्रू आप सबसे पहले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, आप इसमें जा सकते हो। इवेंट मैनेजमेंट में भी जा सकते हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग में भी जा सकते हो, पब्लिक रिलेशंस में भी जा सकते हो, एडवर्टाइजिंग कंपनीज में भी जा सकते हो। अगर आपको इसमें से किसी फील्ड में जाना है तो ग्रेजुएशन में करोगे मास कम्युनिकेशन। देन आता है फैशन डिजाइनिंग। अब नाउ देयर आर स्टूडेंट्स BBE, BA ऑनर्स इन ह्यूमैनिटीज, BCA, बीकॉम ऑनर्स। आप सब समझ रहे हैं, मैंने समझाया ना। अब जिस कोर्स को बाकी सारी यूनिवर्सिटीज BBA कहती है, उस कोर्स को BMS इज 2021 का DU में एडमिशन का मतलब था कि 92% से नीचे नंबर आएंगे तो DU में एडमिशन पॉसिबल नहीं है। 92 से ऊपर नंबर आएंगे तभी जाके DU के किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। लेकिन अब 2022 से ऐसा नहीं। फॉर्म्स कैसे भरे जाएंगे कॉलेजेस के, एग्जाम कैसे होगा, कब होगा, एग्जाम की डेट्स को लेके एंड कॉलेज एडमिशंस के लिए भी। सो आप उन नंबर्स पे कनेक्ट कर सकते हो। अब इन केस आपको अगर पर्सनल काउंसलिंग भी चाहिए तो अपने पेरेंट के साथ आके आप मिल सकते हो। सिंस आपके स्कूल में भी आप कम फॉर दी काउंसलिंग, आपको इन काउंसलिंग के कोई चार्जेस नहीं पे करने होंगे। ये काउंसलिंग सेशंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी आपके स्कूल के लिए, ठीक है। सो वी आर मेंशनिंग आवर कॉन्टैक्ट नंबर्स ओवर हियर। आपको कोई भी डाउट होता है, काउंसलिंग चाहिए, कोर्स या कॉलेज के बारे में जानना है जो मैंने यहाँ पे नहीं बताया है, तो आप इस नंबर पे हमें कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है।